लाइट का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है हमारा अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण के लिए सूत्र करने के बाद, यानी कि सूत्र क्या होता है हमारा 1/f=1/v+1/u होता है। इसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो पहले फिगर देखते हैं हम लोग, पहले फिगर देखा जाए समझा जाए। ये हम मान लेते हैं कि ए बी हमारा क्या है, हमारा वस्तु है। ठीक, ये कहाँ रखी गई है, तो वक्रता केंद्र और ये अनंत के बीच में रखी गई है। क्लियर। अब ए बी वस्तु पर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, चलने के पश्चात क्या होती है, फोकस से गुजरती हुई निकल जाती है। और जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र पे क्या क्या होती है, हमारी वापस आती है। क्यों, क्योंकि इसका जो एंगल होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब केंद्र से दर्पण पे आएगी तो यानी कि 90 अंश पे आएगी, तो 90 अंश पर ही क्या होगी, हमारे परावर्तित हो जाएगी। क्लियर। तो ये दोनों काट कहाँ रही है, इस बिंदु पे, यानी कि फोकस और केंद्र के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, हमारा ए डैश बी डैश मान लेते हैं हम लोग। एक चीज जानते हैं हम लोग कि हमेशा जो दूरियां मापी जाती है, हमेशा कहाँ से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से। तो यानी कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग यू मानते हैं, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी मानते हैं, दर्पण के ध्रुव से एफ यानी कि फोकस के बीच की दूरी को एफ मानते हैं, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग आर यानी कि वक्रता त्रिज्या मानते हैं हम लोग। आइए देखा जाए, यहाँ देखिए ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, अभी बता चुके हैं। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। पी ए यानी कि जो हमारे पी से लेके ए के बीच की दूरी हमारे क्या है, यू है, यानी कि वस्तु की दूरी। और पी ए डैश यानी कि पी से लेके ए डैश के बीच की दूरी, ये हमारा क्या, ए डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ए डैश बी डैश। तो पी से लेके ए डैश के बीच की दूरी क्या है, हमारे प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लोग क्या मान लिए, भी मान चुके हैं। एक चीज देखिए, थोड़ा सा एक चीज देखा जाए। एक चीज हम ये देख रहे हैं कि यही देखिए त्रिभुज ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक, तो एक चीज यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए तो ये वाला कोण जो होगा और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे शीर्ष अभिमुख कोण से। ये 90 अंश मान और ये 90 अंश भी आपस में बराबर होंगे। तो किसी भी त्रिभुज की जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरे कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए ये दोनों कोणों का योग अगर 120 ही हुआ, एक नॉर्मली मान लेते हैं, जब दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, ये इसके बराबर हुआ, ये 90 अंश का दिया ही है, तो जब इन दोनों का योग अगर 120 हो गया तो इसका 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसका भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार में ये कह सके ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। क्लियर। एक चीज देखिए, यहाँ देखिए तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, वही त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। चूंकि क्यों समरूप है देखा जाए तो कोण ए सी बी यानी कि कोण ए सी बी और कोण ए डैश सी बी डैश समकोण से बराबर हो जाएगा। और कोण बी ए सी यानी कि कोण बी ए सी और कोण बी डैश ए डैश सी डैश सी, तो ये इसका मान कितना होगा, 90, क्योंकि लंब है तो 90 हो जाएगा। अतः तीसरा कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अतः त्रिभुज का यानी कि अगर अतः त्रिभुज का कोण ए बी सी यानी कि ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक। जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी उनकी भुजाएं हमारी क्या होती है, अनुपातिक होती है। अतः कह सकते हैं हम लोग कि ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश वो हमारा क्या होगा, ए सी बट्टा में ए डैश सी के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बट्टा में ए डैश सी, यानी कि समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। और एन बिंदु से दर्पण के अक्ष पर लंब डाला। एन बिंदु कहाँ है, देखिए तो हमारा ये एन बिंदु है ना। एन बिंदु से दर्पण के अक्ष पे क्या हमने क्या किया, लंब डाला। ठीक, लंब डाल दिया, लंब डाला जो एम बिंदु पर मिलता है। जो कहाँ मिल रहा है, हमारा एम बिंदु पर मिल रहा है, जो हमारा कहाँ मिल रहा है, एम बिंदु में मिलता है। अतः ए बी इक्वल टू एम एन। जब लंब डालेंगे तो जब ये दो रेखाएं जब आपस में समांतर है तो ये इसकी बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो अतः कह सकते हैं हम लोग कि ए बी इक्वल टू एम एन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः यहाँ पे क्या होगा, ए बी इक्वल टू एम एन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब त्रिभुज में, अब देखिए ये त्रिभुज देखिए तो एन एम एफ, ध्यान दीजिएगा एन एम एफ, और ये त्रिभुज क्या है हमारा, ए डैश बी डैश एफ। ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में एंगल बराबर हो गए, ये भी लंब है ये भी लंब है, दोनों बराबर। तो तीसरा कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो अतः त्रिभुज एन एम एफ और त्रिभुज बी ए एफ क्या होंगे, समरूप होंगे।
देखिए, अतः त्रिभुज एन एम एफ एवं त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ समरूप है। क्यों समरूप है? तो अभी चर्चा कर ही चुके हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तीसरा कोण बराबर होगा, तो उसी को थोड़ा सा वेरीफाइड यहाँ पे ये लिखा गया है कि चूंकि त्रिभुज कोण एफ एम एन यानी कि एफ एम एन एफ एम एन और एफ एडस बी डैश और एफ एडस बी डैश दोनों क्या हो गए, 90 पे हो गए। और दूसरा कोण क्या है देखिए तो एम एफ एन, एम कहाँ है देखिए तो एम एफ एन और एफ ना बी डैश एफ ए, ये दोनों कोण बराबर हो गए, अतः तीसरा कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो देखा जाए तो एम एन बटा में एफ एम, यानी कि देखिए तो एम एन बटा में एफ एम, एम एन बटा में एफ एम, तो एडेस बी डेस बटा में एफ एफ एडेस के बराबर हो जाएगा। तो एडेस बी डेस बटा में एफ एडेस के बराबर हो जाएगा। इसको इधर भेज दें, देखिए तो एम एन बटा में एडेस बी डेस इक्वल टू एफ एम ऊपर चला जाएगा, तो एफ एम बटा में एफ एडेस। अब चूंकि यहाँ जानते हैं हम लोग एम एन जो है ए बी के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एम एन की जगह पे ए बी बटा में एडेस बी डेस इक्वल टू एफ एम बटा में एफ एडेस। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। एक चीज़ देखिए, समीकरण फर्स्ट में क्या कहता है, ए बी बटा में एडेस बी डेस, यहाँ देखें तो समीकरण 2 में ए बी बटा में ए डैश बी डैश, यानी कि जब दोनों समीकरणों का बायां पक्ष बराबर है, दोनों समीकरणों का दाहिना पक्ष भी आपस में बराबर होगा। अब देखिए, अगर दर्पण का द्वारक बड़ा होता तो एम ध्रुव पी की ओर बढ़ता। अब एक बात देखिए, दर्पण का ये जो द्वारक है थोड़ा सा बड़ा होता, ये जो एम है जितना बड़ा होता, तो ये देखिए ये जैसे माना कि यहाँ है और इसे थोड़ा सा और ये ऐसे होता, तो ये एम कहाँ छिप जाता, पी की तरफ अग्रसर होने होता जाता, पी की तरफ बढ़ता। अतः कह सकते हैं, अतः पी एम की दूरी नगण्य होगी। अतः ये जो है पी और एम के बीच की दूरी क्या होगी, नगण्य होगी। इसलिए एफ एम बराबर एफ पी लेने पर, इसलिए यहाँ देखिए एफ एम बराबर एफ पी ले लेंगे क्योंकि बीच की दूरी नगण्य होगी, तो लगभग नेगलेक्ट मान लिया जाए तो एफ एम का जो मान होगा एफ पी के क्या होगा, मान के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अतः एडेस बी डेस सॉरी ए बी बटा में एडेस बी डेस, यानी कि यहाँ देखिए तो ए बी बटा में एडेस बी डेस, एफ एम को हम लोग क्या मान चुके हैं, हम लोग एफ पी बटा में एफ एडेस, तो उसको हम लोग क्या मान लिए, एफ पी बटा में एफ एडेस, समीकरण इसको 3 मान लिए। अब समीकरण 1 व 3 से, अब समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 में क्या कर रहे हैं देखिए तो ए सी, यानी कि एक कहाँ दिख रहा है देखिए तो आपको, एक ए सी बटा में एडेस सी, यानी कि बायां पक्ष तो बराबर हो गया तो दाहिना पक्ष लेने पे, और ये देखिए तो तीसरा क्या एफ पी बटा में एफ एडेस, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे की देखिए थोड़ा देखा जाए, ए सी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी, ध्यान दीजिए ए सी का मान देखिए तो यहाँ देखिए तो ये है ए और सी। एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए सी का मान निकालना होगा तो पी और सी में से, ध्यान दीजिए हमको मान निकालना है किसका, ए सी का, इसका मान निकालना हमको ए सी का। अगर ए सी का मान निकाला तो पूरा पी सी में से अगर पी ए डैश घटा दें तो ए सी ए डैश सी का मान निकल जाएगा। वही करते हैं हम लोग, देखे तो ए सी के मान में यानी कि पी ए में से अगर पी सी घटा दें तो ए सी का मान निकल जाएगा, और ए डैश सी डैश का मान वही होगा, तो पी सी में से पी ए डैश का मान निकाल दें, घटा देंगे तो क्या होगा, हमारा मान निकल जाएगा। एफ पी फोकस दूरी एफ के बराबर होती है, और एफ ए डैश क्या होता है, तो देखिए तो एफ ए डैश कहाँ है हमारा, एफ ए डैश, एफ ए डैश ये दिख रहा है, तो एफ ए डैश का मान अगर निकालना हुआ तो सीधे पी ए डैश में से अगर पी एफ निकाल देंगे एफ ए डैश का मान निकल जाएगा। तो देखिए तो पी ए डैश में से अगर एफ पी निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए डैश का मान निकल जाएगा। तो इसकी ये जो मान निकाल चुके हैं, जहाँ चर्चा लिख देते हैं हम लोग, ए सी का मान कितना निकाल दिया हम लोग, तो ए पी लिखिए चाहे पी ए माइनस पी सी करते हैं, ए डैश सी का मान कितना निकल गया हमारा, पी सी माइनस पी ए डैश निकल गया। और एफ पी का मान क्या होता है, फोकस दूरी के बराबर होता है। अब चूंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, दर्पण के बाएं होता है, इसलिए इसका साइन कन्वर्जन यानी कि चिन्ह परिपाटी के नियम से इसको हमने क्या लिख लिया हम लोग, माइनस एफ लिख दिए, क्लियर। और यहाँ देखिए एफ ए डैश का मान कितना होगा, तो पी ए डैश माइनस एफ पी, क्लियर।
अब एक चीज़ देखते हैं, अब चिन्ह परिपाटी का नियम भी अप्लाई करेंगे, यानी कि जो बायां होगा नेगेटिव होगा, जो दाहिना होगा हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब एक बात बताइए, ये पी ए है क्या? तो एक काम देखिए, यहाँ पे देखिए तो पी ए क्या लिख चुके हैं हम लोग, यहाँ पे पी ए यू वस्तु की दूरी, तो वस्तु कहाँ दर्पण से बाएं है, तो दर्पण से बाएं वस्तु है तो इसका मान क्या होगा नेगेटिव होगा। दर्पण से बाएं क्या है प्रतिबिंब है, उसका मान हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा। दर्पण के बाएं हमारा क्या है फोकस है, तो उसका मान हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा। और दर्पण के बाएं हमारा क्या है सी केंद्र है, तो केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी हमारी क्या होती है वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या का मान भी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव ही होगा। ठीक, तो अब एक काम करते हैं थोड़ा देखते हैं, तो पी ए डैश पी ए का है हमारा वस्तु की दूरी, तो माइनस यू हो गया, माइनस पी सी क्या है तो वक्रता त्रिज्या, तो माइनस आर हो गया। पी सी वक्रता त्रिज्या और पी ए डैश क्या है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि साइन सहित लिखेंगे हम लोग। पी ए क्या है पी ए डैश क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और एफ पी क्या है हमारा फोकस दूरी। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ देखिए तो ये तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस हमारा क्या होगा प्लस हो जाएगा, और आर का मान हमारा कितना था 2f के बराबर होता है, ये 2f हो गया, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, ये f माइनस हुआ, ये भी, और ये माइनस माइनस प्लस f हो गया। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई के त्रिज्या गुणा करेंगे, तो त्रिज्या गुणा करने के बाद ये हमारा क्या होगा देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस यू भी, ये माइनस देखिए यू माइनस यू भी प्लस यू भी, ये माइनस यू एफ हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस 2f भी, और 2f और 2f कितना 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, और ये माइनस एफ भी हो गया, तो 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचे कितने हमारे यहाँ देखिए तो ये यू भी बचा हमारा, इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर भेज देते हैं हम लोग। देखिए तो ये हमारा एफ भी है, माइनस एफ बी, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2f बी प्लस हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो एफ बी बच जाएगा हमारा, यू एफ इसको उधर भेज देंगे तो हमारा क्या होगा ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पे यू भी बटम यू भी एक्स, एफ भी बटम यू भी एफ, और प्लस यू एफ बटम यू भी एफ। देखो तो यहाँ यू से यू कटा, भी से भी कटा, एफ से एफ कटा, भी से भी कटा, यू से यू कटा और एफ से एफ कटा, तो बचा कितना यहाँ एफ बचा, यहाँ यू बचा, यहाँ भी बचा, तो बचा कितना 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा प्रूफ करना था। ठीक, इसको एक बार और देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। धन्यवाद।